हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कबीर बड़ा या कृष्ण। यह पुस्तक है जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है, पूरे प्रमाण दिए गए हैं कबीर बड़ा या कृष्ण। ये आज तक आपने किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा। इसमें प्रमाण पर प्रमाण देकर सत्य को स्पष्ट किया गया है। अपने ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सरल किया है, जो आज तक किसी धर्म गुरु, ऋषि, महर्षि तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी को ज्ञान नहीं है। यह कथन एकदम सत्य है, परंतु पूर्ण असत्य लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे। आप सोचेंगे क्या, सत्य को प्रमाण सहित देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप असत्य ज्ञान जन्म से ही सत्य मानकर सुनते आए हैं। हिंदू समाज निस्संदेह ग्रंथों को सत्य मानता है, जैसे गीता, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामवेद तथा अर्थवेद, श्रीमद् भागवत, सुधा सागर, महाभारत ग्रंथ तथा 18 पुराण आदि हिंदू धर्म के प्रमाणित पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। जो प्रकरण इन पवित्र शास्त्रों में लिखा है, उसे स्वीकार करने में हिंदू धर्म के व्यक्ति को देर नहीं लगती। कबीर बड़ा यानी समर्थ है या कृष्ण, इसका आपको इस पुस्तक में नपे तुले शब्दों में शास्त्रों के प्रमाण समेत पढ़ने को मिलेगा। यदि कोई अपने ग्रंथों को नहीं मानता तो यह भक्त नहीं है। आंखें देखकर भी सत्य को स्वीकार न करके मन माना आचरण करता है तो वह पाप आत्मा है, जिसे आप आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वपन में भी ना दे। मतलब है इसका कि जो आंखें देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करता, यह शुभ कर्महीन प्राणी है। ऐसे व्यक्ति से मिलना भी उचित नहीं है। जागृत की तो बात छोड़ो, ऐसे कर्महीन व्यक्ति स्त्री पुरुष से तो स्वप्न में भी सामना ना हो। फिर कबीर जी ने कहा है कि ऐसा पापी प्रभात न मैटो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म तिसकी माँ का। ऐसा निर्भाग व्यक्ति सुबह सुबह ना मिले, ऐसे का मुख देखने से भी पाप लगता है। उसने तो अपनी माता जी को व्यर्थ में 9-10 महीने गर्भ का कष्ट दिया। उसने अपनी माता का जन्म भी व्यर्थ कर दिया। कबीर जी ने फिर कहा है कि कबीर या तो माता भक्त जनी, या दाता या शूर, या फिर रहे बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गंवाए नूर। शब्दार्थ है, कबीर जी ने कहा है कि या तो जननी भक्त को जन्म दे, जो शास्त्र में प्रमाण देखकर सत्य को स्वीकार करके असत्य साधना त्याग कर अपना जीवन धन्य करे, या किसी दानवीर पुत्र को जन्म दे, जो दान धर्म करके अपना शुभ कर्म बनाए, या फिर शूरवीर बालक को जन्म दे, जो परमार्थ के लिए कुर्बान होने से कभी न डरता हो, सत्य का साथ देता हो, असत्य तथा अत्याचार का डट कर विरोध करता है। उसके चलते या तो स्वयं मर जाता है या अत्याचारी की सेना को मार डालता है। अपने उद्देश्य से डगमग नहीं होता। यदि ऐसी अच्छी संतान उत्पन्न ना हो तो निसंतान ही रहना ही माता के लिए शुभ है। पशुओं जैसी संतान को गर्भ में पालकर अपनी जवानी को क्यों नष्ट करे। यानी निकम्मी संतान गलती करके माता पिता पर 304 बी का मुकदमा बनवाकर जेल में डलवा देती है। इससे तो बांझ रहना ही उत्तम है। सर्व मानव समाज से कर नम्र निवेदन है कि आप सब शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हो। इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर सत्य से परिचित होकर असत्य को त्याग कर सत्य साधना, जो शास्त्र प्रमाणित है, करके अपना अनमोल मानव जन्म धन्य बनाओ, अपना कल्याण करवाओ,
सब संतों व धर्म प्रचारकों तथा गुरुजनों को दास ने बहुत बार प्रार्थना की है कि आप मेरे से मिलो या मुझे बुलाओ, ताकि मिलकर निर्णय करें कि यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा है, शास्त्रों में वर्णित भक्ति कौन सी है। भक्त समाज इधर उधर भटक रहा है, इनको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति का मार्ग बताया जाए, जिससे इनका आत्म कल्याण हो सके। सन 2012 में टीवी चैनलों पर ऐड चलवाकर भी सबसे आग्रह किया था, टीवी चैनल भी बुक करवाया था कि भक्त समाज के सामने डिबेट हो, ताकि समाज को पता चले कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। परंतु कोई संत या गुरु नहीं आया। या तो उनको पता है कि हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व साधना बता रहे हैं, हमारी पोल खुल जाएगी, या इनका अहंकार बड़ा है जो पतन का कारण है। इस पुस्तक में सत्य तथा निर्णायक ज्ञान बताया है। आशा करता हूँ शिक्षित मानव समझकर अपना जीवन सत्य साधना करके धन्य बनाएगा। कबीर बड़ा या कृष्ण, इसका पहला अध्याय है। 2 शब्द। संत तथा भक्त समाज से लेखक का करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप शास्त्र विहीन साधना करो, यानी जो वेदों व श्रीमद् भगवत गीता में साधना करने को कहा है वही करें, जो मना किया वह ना करें। वेद 5 है, सूक्ष्म वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। श्रीमद् भगवत गीता ये चारों सूक्ष्म वेद को छोड़कर वेदों का सार है। इसमें कुछ वर्ण संजय का व धृतराष्ट्र का है, कुछ काल ब्रह्मा का है, शेष वेदों वाला ज्ञान है। शास्त्रों की स्थिति। 5 वेदों का ज्ञान उस परमेश्वर जी ने दिया है, जिसका श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्मा कहा है, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 यानी 46 में जिसके विषय में कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते भक्ति करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में यह कहा है कि इस श्लोक में कहा है कि जो इसी अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष कहे हैं, जो नाशवान है, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु, तो उपरोक्त श्लोक 16 में कहे क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, यही परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 61, 62 तथा 66 में इस प्रकार कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धन को प्राप्त होगा। उपरोक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता, सबका धारक पोषण करता परमात्मा कहा जाने वाला वास्तव में अविनाशी और पुरुषोत्तम तो गीता ज्ञान देने वाले से अन्य है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। इस श्लोक में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से उच्च पर अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है कि मेरे स्तर को सब धार्मिक कर्मों की कमाई यानी भक्ति धन मुझ में छोड़कर उस उपरोक्त एक सर्वसमर्थ परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो पाठक जन इसी पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में अध्याय नंबर 3
सृष्टि रचना में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता गीता ज्ञान देने वाले से अन्य है। उस परम अक्षर ब्रह्मा सत्पुरुष ने पांचों वेदों वाला ज्ञान, जो एक ही ज्ञान था, गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्मा ही की आत्मा में डाला था। किसकी आत्मा में डाला था? काल ब्रह्मा की। कुछ समय पश्चात वह संपूर्ण वेद ज्ञान काल ब्रह्मा के सांसों के साथ बाहर निकला। काल ब्रह्मा ने पढ़ा तो इसको भय हो गया कि यदि मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले मानव को यह पता लग गया कि मैं काल हूँ तथा मेरे से अन्य परमेश्वर हैं, वह जहाँ रहता है वहाँ कोई कष्ट किसी प्रकार का किसी को नहीं है, तो सब प्राणी मेरे लोक से चले जाएंगे। इसलिए उसने उस वेद से यथार्थ भक्ति मंत्र छोड़ दिए, कुछ ज्ञान भी छोड़ दिया। शेष अधूरा ज्ञान अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसी अधूरे वेद ज्ञान को अपनी संतान ऋषियों को दिया। ऋषि कृष्ण द्वैपायन जी ने उस वेद ज्ञान को 4 भागों में बांटा, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद कहे गए हैं। वेदों को 4 भागों में बांटने का कारण वह ऋषि वेद व्यास कहलाएगा। इन्हीं चारों वेदों के ज्ञान से संक्षिप्त में श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। सूक्ष्म वेद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सूक्ष्म वेद यह संपूर्ण अध्यात्म वेद यानी संपूर्ण ज्ञान है। प्राणियों को यथार्थ ज्ञान स्वयं परम अक्षर ब्रह्मा पृथ्वी पर प्रकट होकर बताता है। भक्ति के यथार्थ नामों का आविष्कार करता है, अपने मुख से वाणी बोलता है, जो सूक्ष्म वेद कहा जाता है। सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति करके साधक परम शांति को तथा सनातन परम धन को प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान किसी भी धर्म गुरु को, ऋषियों महर्षियों को, संतों को नहीं है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं मिला तो उनका किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। यह सब सिद्ध है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान मेरे को है। लेखक कहते हैं सूक्ष्म वेद का जो ज्ञान है मुझे है, वर्तमान में भी मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। इसलिए मेरे से यह ज्ञान प्राप्त करके भक्ति नहीं करोगे तो जरा जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। अब पुराणों की जानकारी देते हैं लेखक जी। सब पुराण व उपनिषद उन ऋषियों द्वारा रचित है जिनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था। इसी कारण से पुराणों व उपनिषदों का ज्ञान वेद के तुल्य नहीं है। पुराणों में प्रमाण है कि सब देवता व ऋषि घोर तप किया करते थे। ऋषिजन श्री विष्णु तथा श्री शिव जी तथा श्री ब्रह्मा व देवी की पूजा किया करते थे। वे मृत्यु भोज श्राद्ध किया करते, जो भूत पूजा पितृ पूजा है। मंदिरों की स्थापना करवाया करते थे तथा मूर्ति पत्थर या पित्तल की बनवाकर उनकी पूजा करते थे। जिन क्रियाओं व तप को करने से गीता में मना किया है, विस्तार पूर्वक जानकारी इसी पुस्तक में लिखी है। आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वेद व गीता का ज्ञान परमेश्वर जी का बताया हुआ है तथा पुराणों व उपनिषदों का ज्ञान ऋषियों तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का बताया ज्ञान है। जो ज्ञान वेदों व गीता से मेल नहीं करता वह साधना त्याग देनी चाहिए। भक्ति केवल वेदों तथा गीता में बताए अनुसार करनी होगी तथा मानव जीवन सफल होगा। वह मोक्ष मिलेगा जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि सूक्ष्म वेद का ज्ञान होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। गीता ज्ञान देने वाले ने यह भी कहा है कि उसकी भक्ति करो, जिससे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताई परम शांति प्राप्त होगी, यानी जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा, यानी सतलोक प्राप्त होगा। यह शास्त्रों की स्थिति बताई है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23, जो साधक
शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है तो उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, ना उसको कोई सुख प्राप्त होता है तथा ना गति यानी मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात सब व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 या श्लोक 24 में कहा गया है, इससे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य यानी कौन सा भक्ति कर्म नहीं करना चाहिए के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तू शास्त्रों में वर्णित साधना करने योग्य है, यानी शास्त्र वेद साधना कर। ऋषिजन चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद वाले अधूरे ज्ञान को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मानकर भक्ति करने लगे थे। ओम नाम का जाप करते थे, जो काल ब्रह्मा का जाप है, जिसने गीता व चारों वेदों का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 13 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में इस काल ब्रह्मा ने अपनी पूजा का एक अक्षर ओम बताया है। इसी काल ब्रह्मा ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में बताया है कि मेरा अविनाशी अटल विधान है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया यानी भक्ति की सिद्धि शक्ति से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि मेरी प्राप्ति वेदों में वर्णित साधना से यानी ओम नाम के जाप से, यज्ञों से, किसी जप से तथा किसी प्रकार के तप से संभव नहीं है। मेरे इस विराट रूप के दर्शन भी तेरे को मैंने अनुग्रह करवाए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में वर्णित विधि से साधना करने से उपास्य इष्ट देव की प्राप्ति नहीं है। अन्य लाभ है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, यानी ओम का जाप करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह काल ब्रह्मा का जाप मंत्र है। यज्ञों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, तप से राज्य प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं है। यह ज्योति निरंजन यानी वेदों और गीता के ज्ञान दाता काल ब्रह्मा का अटल विधान है। इसने यह प्रतिज्ञा क्यों कर रखी है, इसे विस्तार पूर्वक इसी पुस्तक के 3 अध्याय सृष्टि रचना में पढ़े। ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, साथ में हठ योग किया, हजारों वर्ष साधनारत रहे, परंतु परमात्मा नहीं मिला। कुछ प्रकाश देखा जिससे परमात्मा निराकार मान लिया। काल ब्रह्मा ने किसी ऋषि को समाधि काल में अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए। उस ऋषि ने सबको बताया कि यह ब्रह्मा जी ही परमात्मा है। मेरे को समाधि दशा में दर्शन हुए हैं, ये अपने को छुपाए हुए हैं। इस प्रकार कई ऋषियों को श्री ब्रह्मा यानी रजगुण रूप में काल ब्रह्मा ने दर्शन दिए। तो सब ऋषियों ने एक स्वर में ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि आप अपने को छुपाए हुए हैं, आप ही विश्व के उत्पत्ति व पालन करता है। जिस कारण से ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि जब इतने सारे ऋषि साधक कह रहे हैं कि तो फिर मैं ही पूर्ण परमात्मा जगत का करता हूँ। कुछ ऋषियों को साधना काल में समाधि दशा में अपने दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी सतयुग के रूप में काल ब्रह्मा ने दर्शन दिए, जिस कारण से श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि फिर तो मैं ही जगत का उत्पत्ति करता परमेश्वर हूँ। ब्रह्मा जी मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। इसी भ्रम के कारण अहंकारवश एक दिन श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी अपने पार्षदों के साथ शेष शैया पर लेटे थे। ब्रह्मा जी के आने पर उनका आवभगत नहीं किया, जिस कारण से ब्रह्मा जी को क्रोध आया और विष्णु जी से बोला कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, यह विष्णु अहंकारवश मेरा सम्मान नहीं कर रहा, इसको तो सबक सिखाना चाहिए। यह विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, देख तेरा बाप आया है, तू अहंकार में है, अपने पिता का आदर नहीं कर रहा। मैं सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ, तू मेरे द्वारा उत्पन्न है, तेरा अहंकार ठीक करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर श्री विष्णु जी ने क्रोध को प्रकट न करके कहा, आजा पुत्र ब्रह्मा, तू मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा पुत्र हुआ। मैं सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता व पालन करता।
परमेश्वर हूँ, तूने अभिमानवश मुझे अपना पुत्र कहा है। यह बहुत ही गलत है। मैं तेरा पिता हूँ, अब तेरे अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। दोनों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। उसी समय काल ब्रह्मा ने उन दोनों के मध्य में तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर काल ब्रह्मा अपने तीसरे पुत्र शिव के रूप में प्रकट हुआ। अपने साथ अपनी अपनी अष्टांगी देवी को पार्वती के रूप में लाया। तब उनसे कहा कि पुत्रों, तुमने अपने को जगत कर्ता माना, यह बहुत ही अद्भुत हुआ। तुम ईश नहीं हो। तुम दोनों को तथा शिव को मैंने तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक कर दिया है। विचार करें, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ईश यानी परमात्मा नहीं है। इनका पिता काल ब्रह्मा है, माता देवी दुर्गा है। सबको धोखे में रखे हुए हैं। काल ब्रह्मा इस प्रकार सबको भ्रमित करके रखता है, अपने जाल में फंसाए हुए है। यह प्रकरण श्री शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है। आज तक श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को भी नहीं पता कि हमारा पिता कौन है। माता का पता है कि देवी दुर्गा जी हैं। जो ब्रह्मा विष्णु को युद्ध में मिला, उस समय शिव पार्वती के रूप में मिला, जिस कारण से उन दोनों ने समझा कि शिव तम गुण है। इसके द्वारा हमारा युद्ध इसके द्वारा ही हमारा युद्ध समाप्त करने की लीला की है। वास्तव में वह काल ब्रह्मा था। जैसा कि पहले बताया गया है कि ऋषि जन ओम नाम का जाप करते थे तथा समाधि लगाते थे। जैसे कुछ एक ऋषियों को ब्रह्मा जी ने के रूप में दर्शन दिए, कुछ एक को विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए। इसी प्रकार कुछ साधक ऋषियों को शिव जी के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप सृष्टि के कर्ता हो, आप सबके मालिक हो, आप अपने को छुपाए हुए हो। इस प्रकार ये तीनों भी ऋषियों से अपने को कर्ता हो सुनकर मान बैठे कि हम तीनों ही कर्ता हैं। तो ऋषि क्या झूठ बोलते हैं? ऋषियों को वेदों में वर्णित साधना से, यज्ञों से, तप जप तथा करने से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तप करने से, जप करने से सिद्धियां तो मिल गई। उन सिद्धियों के बल से प्रसिद्धि प्राप्त करते रहे, जीवन नष्ट कर गए। उदाहरण श्री देवी पुराण के दूसरे स्कंद में अध्याय 9-10 में लिखा है कि कश्यप ऋषि ने कठिन साधना करके सर्प कांटे के इलाज करने की सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्धि शक्ति। जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसना था तो ऋषि कश्यप राजा को जीवित करने के उद्देश्य से उनके पास जा रहा था। विचार था कि राजा को जीवित कर दूंगा, प्रसिद्धि होगी तथा राजा बहुत सारा धन देगा। तक्षक को पता चला तो वह एक ब्राह्मण वेश में मार्ग में प्रकट हो गया। ऋषि ने उससे कहा कि जो भी धन आप राजा से लोगे, मैं आपको दे दूंगा, अब वापस लौट जाओ। ऋषि ने ध्यानपूर्वक देखा तो जान लिया कि राजा परीक्षित का अंत समय आ चुका है। अब उसे मैं जीवित नहीं कर सकता, इसलिए सर्पराज तक्षक से धन ले लूं तो अच्छा है। सर्प से धन लेकर कश्यप घर लौट आया। ऋषियों ने अपना जीवन ऐसे ही नष्ट किया। काल ब्रह्मा ऐसे शास्त्र विधि के विपरीत साधना की प्रेरणा करता है। श्री विष्णु पुराण से तृतीय अंश के अध्याय 17 श्लोक 1 से लेकर 44 तक में कहा है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता हार गए, जान बचाकर समुद्र के किनारे जाकर तप करने लगे। काल ब्रह्मा ने श्री विष्णु के रूप में दर्शन देकर तपस्या का कारण जाना और बोला कि राक्षस शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करते हैं, इसलिए तुमसे पराजित नहीं हुए। मैं उनको शास्त्रों के विपरीत साधना के लिए प्रेरित करके उनकी भक्ति नष्ट करवा दूंगा। ऐसे ही किया। एक मायामोह नामक व्यक्ति काल ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसको राक्षसों के पास भेजकर उनको शास्त्र विधि त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिया। देवता भी तप करते रहे। फिर देवताओं ने राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारा। देवता जीत गए। अब विचार करें, देवता तथा ऋषिजन सबको काल ब्रह्मा भ्रमित रखता है। वे तप करके आध्यात्मिक शक्ति संग्रह करते हैं, फिर उस भक्ति की शक्ति से एक दूसरे को हानि लाभ पहुंचाकर अपनी तपस्या की शक्ति को नष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार सब साधक काल के जाल से
निकल नहीं पाते। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जाल को समझाया है, काल के जाल को समझाया। किसने समझाया? कबीर परमेश्वर जी ने काल के जाल को समझाया है तथा इसके बंधन से मुक्त होने का भक्ति मंत्र भी बताया है। यह यथार्थ भक्ति मार्ग वर्तमान में लेखक के पास है। जिस लेखक ने पुस्तक लिखी है, सदगुरु जी ने। विश्व में किसी को इसका ज्ञान नहीं। आप सब संत, गुरु व भक्त जन आकर मुझे दास से दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो, मानव बड़ाई का विषय ना बनाओ। और जैसे राजा रोगी हो जाता है तो अपने नौकर या डॉक्टरों से इलाज करवाता है, तो क्या राजा डॉक्टर से छोटा हो गया? यानी राजा की छवि कम नहीं होती। इसी प्रकार दास यानी रामपाल दास जो लेखक है, आत्मा का जन्म मरण का रोग नाश करने वाला डॉक्टर है। आप अपना नौकर जानकर अपनी जीवात्मा के जन्म मरण के रोग का उपचार करवाओ। जब तक साधक को अपने पूज्य देव यानी इष्ट देव की समर्थता का ज्ञान नहीं है, तब तक वह दृढ़ भक्त नहीं होता। जैसे कोई श्री हनुमान जी का पुजारी है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की भक्ति करता है, कोई अन्य देवी देवताओं भूत पितरों की भी भक्ति करता है। इससे सिद्ध है कि उसे अपने इष्ट देव की समर्थता पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास हो कि मेरा इष्ट देव समर्थ है, तो उसको छोड़कर अन्य की ओर देखे भी नहीं। इष्ट देव ऐसा हो जैसा कबीर जी ने बताया है। कबीर एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल कुम, फले फूले अघाए। अर्थात जैसे पौधे की मूल की सिंचाई करने से पौधे के सब अंग यानी तना, डाल, शाखा, पत्ते आदि विकसित होते हैं, यदि मूल के स्थान पर शाखाओं को जमीन में रोपकर सिंचाई करेंगे तो पौधे के सब अंग नष्ट हो जाएंगे, यानी पौधा नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप सबके सब मूल को छोड़कर शाखाओं की सिंचाई कर रहे हैं, यानी परम परमेश्वर ब्रह्मा की पूजा ना करके देवी देवताओं की पूजा करके अपना जन्म नष्ट कर रहे हो। दोस्तों, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया गया कबीर बढ़ाया कृष्ण। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और नई नई जानकारी के लिए। तो फिर हाजिर होते हैं हम आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं शुभ कामनाओं के साथ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो और सभी को भगवान सद्बुद्धि दे। इसी तमन्ना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। बोलो जय गुरुदेव।